आई एम सॉरी कैलाश बाबू, हम माँ और बच्चा किसी को बचा नहीं सके। कितने दुख की बात है, एक तो बेचारे की पत्नी और बच्चा दोनों मर गए, ऊपर से कुदरत का ये जुल्म। वैसे डॉक्टर 1-1.5 महीने में ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन क्या? शादी के लायक नहीं रहेंगे। What? यस, अब इनका घर औलाद से हमेशा खाली रहेगा। बेटा, शांति तो मन के भीतर ही होती है, परंतु जब ये मन से भटक जाती है तो मनुष्य से प्राकृतिक दृश्यों में खोजता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी शांति प्राप्ति के लिए हिमालय की शरण ली। हिमालय सुख और शांति का ठहरा हुआ सागर है। व्याकुल से व्याकुल मनुष्य भी वहां जाकर एक अनोखी शांति में रम जाता है। थैंक यू। चीफ इंस्ट्रक्टर साहब और साथियों, आज 7 साल से माउंटेनियरिंग क्लब मेरी सरपरस्ती में नहीं, आपकी जवान हिम्मतों के सहारे चल रहा है। ये विशाल चट्टानें जिंदगी के उतार चढ़ाव की तरह फैली हुई हैं, लेकिन जिनके पास हौसले हैं, उमंगे हैं, उन्हें रास्ता भी मिल जाता है और मंजिल भी। हमारी ये धरती जो आकाश को छू रही है, इस तक पहुंचने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये हैं मिस्टर अमर कुमार, जो अफ्रीका से माउंटेनियरिंग के लिए यहां तशरीफ लाए हैं। बेसिक माउंटेनियरिंग 5 तरह की होती है: रॉक क्लाइंबिंग, रॉक रैपलिंग, स्नो क्लाइंबिंग, स्नो रैपलिंग और चिमनी क्लाइंबिंग। अब आप लोगों में से कोई बता सकता है कि हमें सबसे पहले किस चीज से शुरू करना चाहिए? यस सर, रॉक क्लाइंबिंग। वो क्या कर रहे हो? बेनाम की हो? देखिए सुमना जी, हमारा बॉल इधर आया है और जा रहा है। अरे जवाब नहीं आपका। अरे बॉल तो देती जाइए ना। क्यों दे दूं जी? ये बॉल हमारा है। लेकिन ये हमारे बाग में आया है। अरे वाह, आपके बाग में जो भी आ जाए आपका हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो फिर मैं भी आ जाऊं? शौक से आ जा, सेब बनाकर पेड़ पे लटका दूंगी। मंजूर है, लेकिन देखभाल आपको करनी पड़ेगी। कच्चा खा जाऊंगी। अरे चली कहां? बॉल तो देते जाइए। मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हारा बॉल उठा उठा कर फेंकती फिरूं?
जब देखो बॉल इधर चला आ रहा है। बाग न हुआ खेल का मैदान हो गया, नहीं मिलेगा बॉल। देखिए, सुनिए, मैं कह देता हूं पछताओगी। ये गेंद कहाँ से आई? अपने बाग से। हैं? बाग में क्या गेंद उगती है किसकी? उन्हीं पहाड़ी स्कूल वालों की। इतवार का दिन निकला नहीं कि हाथ पांव निकल आते हैं। क्रिकेट खेलेंगे। अरे क्यों उन्हें परेशान करिए, जब वापस ले आओ। नहीं माँ, अब इसे कैलाश बाबू के पास ले जाऊंगी। 1 में 10 जोड़कर शिकायत करूंगी। खेलना तो क्या, यहाँ रहना भी मुश्किल कर दूंगी। इन छोटी छोटी बातों से कैलाश बाबू को परेशान मत करना। वैसे उनके एहसान क्या कम है। तेरे पिता के गुजरने के बाद ये सेबों के बाग का सहारा उनकी तरफ से न मिलता तो न जाने हमारा क्या हाल होता। जुग जुग जिए कैलाश बाबू। नमस्ते डॉक्टर साहब। कैसे हो? जी अच्छा हूँ। कैलाश बाबू हैं? जी साहब हैं। आइए आइए साहब। हेलो कैलाश। ओ हेलो डॉक्टर। क्या हाल है? बस देख लो, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। 7 बरस हो गए तुम्हारा इलाज करते हुए, मगर मजाल है जरा भी फायदा हुआ? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हें अच्छा करके मैं खुद बीमार हो जाऊं? माय डियर फ्रेंड, तुम जैसे रईसों पे तो अपना दवाखाना चल रहा है। डॉक्टर, कल शाम से कुछ खांसी सी है और पेट भी थोड़ा खराब है। मालूम होता फिर बदपरहेजी की। बिल्कुल नहीं। रात में देर से सोते हो? जल्दी सो जाता हूँ। तो फिर तुमने जरूर सिगार पीना शुरू कर दिया। सिगार मुद्दत हुई छोड़े हुए, मैं तो उसका नाम भी भूल चुका हूँ। और ढूंढने से इस घर में उसका एक टुकड़ा भी नहीं मिल सकता। क्यों? डॉक्टर, नया लाइफ मैगजीन देखा तुमने? सर्जरी पर बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। मैं पढ़ चुका हूँ। गले में कुछ फंस गया। अभी निकालता हूँ। यही फंस गया था ना गले में। तुम सिगार पीना नहीं छोड़ सकते? अरे सिगार यहाँ कैसे? कौन रख गया? मैं अभी पूछता हूँ। गौरंग, ठहरो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने दिल से पूछो। आखिर तुम्हारी आदत छूटती क्यों? क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए? 1000 दफा समझा चुका हूं कि सिगार सिगरेट तुम्हारे लिए जहर है, मौत है, लेकिन तुम्हारी समझ में ही नहीं आता। पढ़े लिखे होकर भी जाहिल बने हुए। डॉक्टर, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे डांटा। मैं वाकई सिखा दूं। आइंदा ऐसे माफ कर, मुझे माफ। तुम मुझे माफ करो और किसी और डॉक्टर को ढूंढो। तुमसे परहेज नहीं हो सकता और मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। आई एम वेरी सॉरी। अरे यार, इतना सीरियस होने की क्या बात है? तुमने कह दिया सिगार बंद कर दो, लो आज से सिगार बंद। लो चलो, कान पकड़िए। वादा? पक्का वादा। चाय तो पी के चले। शमशेर सिंह घबरा गए? लेने नहीं, कुछ देने आया हूं। देसी नहीं, विदेशी टुकड़े हैं। रोलेक्स घड़ी स्विट्जरलैंड, रॉनसन लाइडर जर्मनी, यंग फो चाकू चाइना। डियर, मैं तो तन मन धन से लाइफ टाइम ग्राहक बनना चाहता हूं तुम्हारा, लेकिन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने मरते हुए कहा था, बेटा स्मगलर बन जाना, लेकिन स्मगलिंग का माल कभी मत खरीदना। बहादुर सिंह, एक सर्फ का डब्बा देना। ये शहनाई किसने बजाई? सोना। ईमान से क्या हलचल है, जैसे तूफानों को समेटकर कपड़ों में बांध दिया है। तुमने फिर छेड़ की मुझसे? मेरा क्या कसूर? आग के सामने मोम पिघल ही जाता है।
बहादुर सिंह, तुम अपनी दुकान में गुंडों को क्यों आने देते हो? शमशेर सिंह, प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ, दुकानदारी का टाइम है, ग्राहक हाथ से निकल जाएगा। घबराओ नहीं, दिल की दीवार खड़ी कर दूंगा, बांध दूंगा प्यार की डोर। ज़बान खींच लो, बंद कर बकवास। लो, बंद कर दी। बोलना मना है, छूना तो मना नहीं। बदमाश! हाय राम, इस पेड़ के सेब कौन ले गया? क्या बॉलिंग की है जालिम, विकेटों का ढेर लगा दिया। विकेटों वाली आ रही है। क्यों जी, ये इतने सारे सेब कहां से आए? किसके बाग के हैं? ये इधर उधर क्या देख रहे हो? तुमसे पूछ रही हूँ, कभी ऐसे सेब देखे भी हैं? जवाब दो, सुनाई नहीं देता? बहरे हो, गूंगे भी हो? ये हाथ क्या नचा रहे हो? कुछ मुंह से तो फूटो, कोई तो बोलो। शक्लें तो देखो, घाट घाट के चौकते हैं, लफंगे, उचक्के, उठाई गिरे कहीं के। और तुम तो सूरत से ही चोर नजर आते हो। भूखे तुम हो, लालची कहीं के, चोरी का माल निकलती हुई शर्म नहीं आती? भगवान ने चाहा तो गूंगे बहरे हो जाओगे, मगर याद रखो, मैं भी 10 की 20 हूँ, पाई पाई का हिसाब चुकाऊंगी। सोमना नाम है मेरा। इस बेचारे ने क्या कसूर किया है? इसे भी साथ ले जाती? चोर को घर में घुसने दूंगी? इतनी मूर्ख नहीं। मगर तुम कर क्या रही हो? बदला ले रही हूँ। बदला? बदला ले रही हो? चोरी करके? हाँ, चोरी करके। लेकिन कमरा तो बंद था, तुम अंदर आई कैसे? दीवार फांदकर खिड़की से कूद कर आई। अगर तुम्हें ये चोरी का माल ले जाते हुए किसी ने देख लिया तो? मैं किसी से डरने वाली नहीं। सोमना नाम है मेरा। टोकरी छोटी पड़ गई। आपके टोकरा लेकर आऊंगी। हो, ठहरो ठहरो, इधर घूम जाओ। ये हाथ नहीं, वो हाथ दो। मैं किसी से डरने वाली नहीं। सोमना नाम है मेरा। अरे, ये तो मैं बोल रही थी। ये आवाज कहां से आई? इसमें से। इसमें से?
सुनो। दीवार फाड़कर खिड़की से कूद कर अंदर आई। कितनी अच्छी आवाज है मेरी। क्यों जी, ये आवाज भरने की मशीन है? नहीं, चोर पकड़ने की मशीन है। अच्छा, चोर कैसे पकड़ते हैं? पुलिस इसकी आवाज और चोर की आवाज मिलाकर देखती है और फौरन पकड़ लेती है। समझ गई। अब ये मशीन पुलिस में जाएगी। क्यों? इसी पर तो तुम्हारा चालान होगा। मेरा चालान? क्यों? क्योंकि तुमने चोरी की है। और वो जो तुमने इतने सेब चुराए, उसका कुछ नहीं? तुम्हारे पास उसका कोई सबूत नहीं, और मेरे पास है। बदला ले रही हो चोरी करके? हाँ हाँ, चोरी करके। हाय राम। तुम्हारी आवाज गिरफ्तार हो चुकी है, अब तुम गिरफ्तार होगी। गिरफ्तार? पुलिस स्टेशन, अदालत, जेल, 6 महीने की सख्त सजा, पांव में भी, हाथ में हथकड़ी। पुलिस वाले भरे बाजार से घसीटते हुए तुम्हें जेल के दरवाजे तक ले जाएंगे और दाढ़ से अंदर ढकेल देंगे। नहीं नहीं, ऐसा न करो। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। ये लो, मैं तुम्हारी सब चीजें रख देती हूँ। ये मेरी टोकरी भी ले लो। पछताने से कोई फायदा नहीं, चोर को सजा मिलेगी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ। मुझे पुलिस के हवाले मत करो। अब कुछ नहीं हो सकता, मगर हाँ, हो सकता है। क्या हो सकता है? वही जो फिल्मों में होता है। फिल्मों में क्या होता है? जब लड़की मजबूर हो जाती है तो गाना गाती है। गाना? नहीं नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगी। नहीं गाओगी? सुनो 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 सुनो। क्या बात? बात यह है कि जो गाना मुझे याद है वो प्रेम का गाना है, और मुझे तुम्हारे सामने शर्म आती है। अच्छा, इसमें शर्माने की क्या बात? तुम कोई अपनी खुशी से थोड़ी गा रही हो, तुम तो मजबूरी से गाओगी। हाँ, ये तो है। तो फिर शुरू हो जाओ। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। नहीं 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 नहीं, फिल्मों में लड़की ऐसा नहीं गाती। तो कैसे गाती है? कुछ नाज नखरे से, अदा के साथ, डांस करके। नहीं, मैं ऐसे नहीं गा सकती।